विकास करवा रहा और ओलेक्स वाला ने ये भी सुधार कर रहा बेवन में सुधार ये जो ओलेक्स वाला ने सुधार रो ही सुधार है, बिगाड़ थोड़ी ही। तो यूँ कहें कि जवाहर बेडम जो है मेवन ने परेशान कर रहा था। मैं परेशान ना करो, मेवन ने सुधार रो राजीव अली ने कहा कमी करी। बाजी वाली तो मिलन लुक ना आवे, हमारे रोजी ने जवाहर मिलन लो आवे। जवाहर बाजी वाली तो अब देखो ही ना है अभी तक, चुनाव नहीं टाइम पाए भाई। अब जब मतलब पड़े जब सब हर आदमी आवे। अब जवाहर हमारे 8 दिन रहे हैं यहाँ। 2 विधायक आपने देखे हैं, पूर्व विधायक वाजिब अली जी और वर्तमान नगर से विधायक जवाहर सिंह बेडम। दोनों में कौन बेस्ट है, किसने ज़्यादा जो है बजट ग्राम पंचायत के लिए दिया है? कई लोग कहते हैं कि भाई सरपंच जब विकास कार्य के लिए पैसा लेके आते हैं तो कुछ परसेंटेज का मामला सुनते हैं। क्या ऐसा कोई मामला आपने देखा है? देखिए, पंचायतनामा में आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दुंदावल में। सबसे पहले हम पहुंचे हैं दुंदावल गांव की जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जानने की कोशिश करते हैं। सर हैं प्रिंसिपल जी, उनसे हम पूछते हैं कि इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या असुविधाएं हैं और ग्राम पंचायत की तरफ से इस स्कूल को क्या सुविधाएं मिलती है। सर बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। मैं यहाँ पर सन 2010 से 15 से कार्यरत हूँ। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ी है, जैसी भी ज़रूरत पड़ी है, पूरा गांव ने तन मन और धन से मुझे सेवा दी है। यहाँ पर पहले बच्चे सेंटर नहीं था, ना 8वीं का था, ना 10वीं का, ना 12वीं का, क्योंकि बच्चों को बैठने के लिए टेबल और कुर्सी नहीं थी। मैंने गांव वालों से, सरपंच साहब से निवेदन किया तो उन्होंने मेरे लिए 200 स्टूल और 200 टेबल उपलब्ध कराई। इसके बाद में मैंने सेंटर को यहाँ पे बनवाया, जो 8वीं, 10वीं और 12वीं में 2020 से निरंतर चल रहा है। पानी और बिजली यहाँ पर स्कूल में उपलब्ध है। चम्बल का कनेक्शन है, बच्चों को पीने के लिए ओवरहेड टंकी रखी हुई है, उसमें 3 कनेक्शन हैं, नल लगे हुए हैं, बच्चे पानी पीते हैं। एमडीएम गुणवत्तापूर्ण बनता है। यहाँ पर 353 बच्चे इस समय नामांकित हैं और हमारे टीचरों में 21 टीचर विद एलडीसी और 4th क्लास की कार्यरत हैं। 3 हमारे यहाँ पर पोस्ट रिक्त हैं। हिंदी की व्याख्याता, हिंदी 2nd ग्रेड और 1 एलडीसी और 1 4th क्लास, ये पद खाली चल रहे हैं। पढ़ाई की यहाँ पर अच्छी सुविधा है, हर पीरियड बढ़े हुए रहते हैं, बच्चों को मेहनत पूरी कराते हैं। बच्चों का परिणाम भी हमारा पिछली साल का 10वीं और 12वीं का 100% रहा है, जिसमें 19 बच्चे 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न आए हैं, 7 सेकंड डिवीज़न आए हैं। अच्छा सर, गांव में शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है पेरेंट्स में और स्टूडेंट में? देखिए, शिक्षा के लिए यहाँ पर जो माहौल है वो मेवात क्षेत्र है और मेवात क्षेत्र में शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता कम है, लेकिन धीरे धीरे ये जागरूकता बढ़ रही है और शिक्षा की ओर अग्रसर भी हो रहे हैं। इनका ज़्यादातर जो ध्यान होता है वो मदरसों की तरफ रहता है, तो हमने काफ़ी प्रयास किया है, तो इसमें वो बदलाव आ रहा है और ये बदलाव धीरे धीरे आता है, एकदम तो कभी नहीं आता। तो हमारे साथ में टीचर्स मौजूद थे, प्रिंसिपल साहब दुंदावल जो स्कूल है दुंदावल गांव की, उनसे हम जानने की कोशिश की कि यहाँ पर शिक्षा का क्या माहौल है। आपको हम लेके चलेंगे गांव दुंदावल में, वहाँ पर जो ये 5 साल हैं सरपंच के, उनमें कितना विकास हुआ है। देखिए, हम ग्राम पंचायत दुंदावल के अब गांव में हैं और ये एक रास्ता है जो पहले बहुत ख़राब था। हमने देखा तो यहाँ पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का शिला पट्टिका लगी हुई थी और उन्होंने लोकार्पण किया है। तो ये तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं सरपंच के द्वारा और मंत्री जी के द्वारा। कुछ लोग हैं गांव के, उनसे पूछ लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? पानी कैसा आ रहा है चंबल का? पानी साहब, पानी तो आ रहा है, 10-20-30 घरन में आ रहा है बस, और पूरा गांव में नहा रहा हो। पाइप आके कोई सिस्टम ही ना है। नहीं तो यहाँ पर टंकी भी बन गई है, बन चुकी, अभी तो कोई व्यवस्था है ना। और पीना को पानी ना है, वो 1000 रुपया को टैंकर आवे और 10-15 दिन को हो गए। अब भैंस ढोरन को ना है, अब कहाँ से ला पानी? चम्बल को आ जाए, भैंस ढोरन को पीना को ये सब पार पड़ जाए, पूरे गांव में आए तो सही, कभी आवे कभी नहाए, भी कोई व्यवस्था ना है ये। तो यहाँ पे चंबल की जो है पानी की बड़ी दिक्कत बता रहे हैं। एक ताऊ हैं हमारे साथ में, पूछते हैं। ताऊ, राज खुशी है? हाँ, राज खुशी है। अब राज खुशी का यार भाई
ज़्यादा समस्या पानी का नहावे को पड़ना है। अच्छा। हाँ, इतनी समस्या है बहुत ज़्यादा, पानी की ज़्यादा बीमारी। और तो खैर जो बाजा बजना जैसे से तो इतनी गर्मी में कैसे गुजारा हो रहा होता है? अब गुजारो ना, अब कहाँ से भगे तो फिर भगे। पानी बिन तो बहुत दिक्कत हो जाए, तो कैसे कैसे टाइम पास हो रही है? अब ऐसे टाइम पास हो रहे, कपड़ा उतार के पड़ा रहे खाटन पे, काम हो कहीं चल रहा, ब्याह शादी में जाए, जब हम सुख पाए हैं दुख पाए, घर पे दुख पा रहे हैं। जवाहर सिंह और याद से पहले चालू मतलब काम होगा, याद है वाजा वली ने जो पहले बता को, तो वहाँ के राज में तो हो रही, वहाँ से बाद में हो रही। तो हमारे सर मतलब मंजूर तो वाजिब अली ने करवाया था, लेकिन काम पूरा जवाहर सिंह बेडम ने जवाहर किया सिंह है। करवाया। यही कह रहे हो? यही है। हाँ। फिर दूसरी हमारे सरपंच ने भी जोर बहुत लगाया, ये रोड चौड़वाया, दुनिया कैसे गुत्था है कैसे कछू, मतलब पूरा ये काम करवा दिया उन्होंने। अच्छा, अब तो ग्राम पंचायत बदल गई, दूंदावल अकेली ग्राम पंचायत होगी। हाँ, वो तो अकेली गई। बढ़िया हुई हो कि तब कैसे हुई हो? बढ़िया तो खैर हो ही गए, नहीं बढ़िया तो कहा हो भाई। जो 4 गांव जुड़े तो हर जगह आदमी वोट फेंके हो। अब गांव के गांव में वोट लड़ाई झगड़ा ही है। अब तो गांव में जैसे वोट गिरेगी, तो हमारे वार्ड है जिसमें 6 वार्ड में वोट हमारी गिरी है, और मैं गिर रहा हूँ जो 7 वार्ड में, तो आदमी को नॉलेज तो आ जाए। वो 4 गाँव नॉलेज ना आया करेगी, कोई कहीं गिर वोटर नहीं। अच्छा, तो एक चीज और बता दियो, सरपंच ने गांव में विकास काम करवाए, यहाँ के कुछ कसर छोड़ी है? भाई खूब करवाया है, अच्छा। खूब जोर का बढ़िया, और करवा रहा अभी तो काम करवा रहा है, ये नहीं रुको नहीं है, बढ़िया काम करवा रहा और बढ़िया सरपंच है। और गांव में हम और जगह भी जाएंगे, वहां पर भी हम जो है पूछने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बता दो जी, क्या नाम है? गफूर। गफूर जी, आपके ग्राम धुंदावल में क्या क्या सुविधा है, क्या असुविधाएं हैं, थोड़ा बताओ हमारे व्यूअर्स को। भाई हमारे नगर कोई सुविधा ना है। कैसे कैसे कहीं कहीं चीज की सुविधा ना है? पानी की समस्या, चंबल का पानी नहा रो, रुकवा दियो जीतो जब तेज बाहर, और कोई खास गुना है, काम धाम कुछ ना है। या को कारण कहाँ लगे, मतलब क्यों ना है? अभी तो पता ना सब करना है। तो ये लोग थे, और असुविधा है पानी की, यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समस्या है ग्राम धुंदावल में। को लेके चलते हैं गांव में जो दूसरा मोहल्ला है वहाँ पर, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, धुंदावल गांव के हम माली मोहल्ले में हैं। पानी कोई व्यवस्था ना है सरपंच का। ये टैंकर तो बन रहा है? टंकी बनी है, टैंकर तो बनवाया है। कौन ने बनवाया है? सरपंच ने बनवाया। अच्छा। अभी भरे थे ना, भरवा तो हम खुद है। अच्छा, अब चंबल को पानी नहा चम्मल पानी नहा रहा हूँ, चम्मल क्यों नहा पानी रहा हो? खराब, पीछे लाइन खराब है। उस गांव में आ रहा हो चंबल को पानी? आरो पर उजाटा मोहल्ला में स्कूल तरफ ऐसा आ रहा हूँ। माली मोहल्ला में नहा रहा हो? इतना नहा रहा माली मोहल्ला में नहा रहा। अच्छा। सरदार में एक नहा रहा हूँ। ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो सरपंच कोटा से जो पैसा मिला है उसका विकास हुआ है, पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। जैसे गांव के अंतर्गत अपने मोहल्ला के अंदर जो टैंक हैं, काफ़ी लोगों के घर में अभी तक नहीं बने। सरपंच से काफ़ी गुजारिश की गई है, पर लेकिन अभी तक कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ जो निर्माण है वो दीन है, और उनके टैंक कुछ बना दिए गए हैं, पर कुछ बकाए रह रहे हैं जिनकी अप्रोच लगाई है सरपंच से। सरपंच ने आश्वासन दिया है कि हम बजट आते ही इन कार्यों को कराएंगे। एक हमारे नाला बंद पड़ा हुआ है, जिसका गंदा पानी यहाँ मोहल्ले के अंदर एकत्रित हो रहा है। काफ़ी बार गुजारिश करने पर सरपंच ने कोई सुनवाई नहीं की है कि इस नाले को खुलवाएं। यहाँ गंदा पानी एकत्रित होता है, मच्छर खाते हैं, और लोगों को इससे बहुत परेशानी हो रही है। और सरपंच ने जो अपने कब्रिस्तान के पास बाउंड्री के पास पैसा आया है वो उसने लगाया है। कुछ लोग बागों ने अपनी इकट्ठा करके कुछ अपने पैसे से भी लगा विकास कराया है। और एमएलए की तरफ से फ़िलहाल अभी कोई विकास कार्य पैसा मिला नहीं है। डिमांड किए कुछ पैसों के लिए, एक रास्ता, उसके लिए एमएलए कोटा से पैसे की डिमांड किए, तो एमएलए साहब ने कहा है कि आपके लिए मैं एमएलए कोटा से कुछ बजट दिला करके इस रास्ते को कार्य कराऊंगा। देखिए, धुंदावल गांव में हम चारों तरफ गए हैं, सभी जगह से हमने लोग बागों से बातचीत की है। एक बैठक पे हम पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग जो हैं दोपहरी में आराम कर रहे थे, हमने उनको परेशान किया है। आज दोपहरी में हम आपके गांव में पहुंचे हैं, और इसलिए पहुंचे हैं कि आपकी ग्राम पंचायत धुंदावल में सरपंच ने, या पूर्व में जो विधायक रहे हैं उन्होंने, जो वर्तमान में जो विधायक हैं उन्होंने आपके गांव के लिए क्या कुछ दिया है? जी, बहुत कुछ दिया है।
सरपंच ने हमारे ग्राम पंचायत में खूब कार्य किए हैं और भूतपूर्व एमएलए वाजिब अली ने भी खूब सहयोग करो है। आज की तारीख में जो जवाहर बेडम है हमारो गृह मंत्री, वो भी खूब पैसा दे रहा है और खूब काम करा रहा है। हमारे रास्ते, सड़क, जितनी भी उचित सेवाएं दी जा रही है खूब दे रहा है, कोई कमी नहीं। अच्छा, कौन से विधायक ने ज़्यादा दी हैं आप? भाई यहाँ के पीरियड है तो 2.5 साल ही हुए है। जवाहर वाजिब अली ने भी खूब पैसा दिया हमारी स्कूल को, और यहाँ ने भी अभी एक कमरा दिया है और लाइब्रेरी दी है और लेटरिन बाथरूम उनको पैसा दिया है। और यानी 10 हमारा 12वीं को बोर्ड जवाहर बेड हमने यहीं रखवा दियो, पहले बाहर जाना पड़े पेपर देने को, वो भी अब दुंदावल में ही। खूब भाई हमको तो खूब कर रहा हो, जो जितनी वहाँ की क्षमता है, क्षमता से अधिक कर रहा हूँ। अब और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताऊ, अपना नाम बताओ। ये नाम आलम। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? विकास खूब हो रहा अटका है। कैसे कैसे विकास हो रहा ताऊ? अब विकास ये यार, जवाहर वहाँ से सड़क मिला दी तमाम, लेकर वहाँ से वहाँ तक वो यहाँ के जा रही है। और एक सड़क जगह जगह सड़क मिला दी, और यार बड़ो विकास कहाँ हुए वो। तो जवाहर सिंह बेडम ने विकास करवाया है। विकास करवा रहा हूँ, और ओलेक्स वाला ने ये भी सुधार कर रहा बेवर में। अच्छा, ये सुधार, ये जो ओलेक्स वाला ने सुधार रहो, ये सुधार है, बिगाड़ थोड़ी है। लेकिन कुछ तो यूँ कहें कि जवाहर बेडम जो है मेवन ने परेशान कर रहा था। मैं परेशान ना करो, मेवन ने सुधार रहो। वो कैसे? ये सुधार रहो का पढ़े लिखेंगे तो भी। अच्छा। वो पढ़े लिखेंगे, अब थोड़ी बच्चे का नौकरी लग जाते, या हमें खेल लगा रहा है, हम कहा है ओलेक्स में हमें आराम की कमाएंगे, या तो तमाम बिगड़ गई जनसंख्या। तो बढ़िया कार्यकाल वाजिब अली का रहा है या जवाहर बेडम का? जवाहर गौ साहब या टाइम तो बढ़िया। अच्छा, वाजिब अली को कुछ ना है। वाजिब अली ने कहा कमी करी? वाजिब अली तो मिलन लू ना आवे, हमारे रोजी ने जवाहर मिलन लू आवे। अच्छा, जवाहर वाजिब अली तो अब देखो ही ना है अभी तक। चुनाव टाइम पायो भाई, अब जब मतलब पड़े, जब सब हर आदमी आवे। अब जवाहर हमारे 8 दिन रहे हैं यहाँ। तो वाजिब तमन बुलाता ना होंगे पहले? अब जवाहर क्यों आ रहा है? या ज्यादा बुलाता होंगे? जवाहर चाह रहा हो जब भी तो आ रहा हो भाई गाँव में। 8-10 दिन हम जब भी आ जाए। और यार गांव में जवाहर बेडम वोट बहुत कम गई। अब वोट जब वोट कम गई, अब कहते पूरा डिब्बा भरेगो। अच्छा, जवाहर कोई भरेगो भाई? पड़ोसी, हमारे पड़ोसी काम आएगो, कौन आएगो? पड़ोसी काम आ रहा हो, थोड़ा काम आ रहा हो यार, रोजी ना 8 दिन मिल रहा हो, काम आ रहा है। अच्छा, सरपंच के बारे में और बताओ, उन्होंने कितना कुछ किया है इस ग्राम अब पंचायत? सरपंच ने कुंडोल है और सड़क बना दी घर घर में। अब तो जब मोहल्ला में जाकर देख लूँ, पूरा गाँव में लगा रहा है सड़क। खूब विकास कर रहा हो सरपंच। एक मस्जिद की तरफ जब हम लोगों से पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे कि भाई सरपंच पानी का जो टैंकर है वो अपनान के घर में लगवाया है। अब यार ये तो बस्ती में रहे, बिगाड़ वाला भी रहे यार, बिगाड़ सुधार वाला। अब वो तो बिगाड़ वाला जो कर रहा होंगे, यह बात है। नहीं, अब मतलब घर घर में कौन पे लगे यार। चंबल को पानी आ रहा है आपके गाँव में? चंबल को पानी आ रहा है, और चंबल को पानी अब बीच में रुक गया नहीं, खूब आ रहा हो पूरा गाँव पहले। अब ना तो हम दुंदावल गांव में थे, सभी जगह से हमने लगभग लोगों से बात की है। और अब दुंदावल ग्राम पंचायत में जो गांव हैं जैसे पाटका और डभावली, आगे हम आपको वहां लेके चलते हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। देखिए, ग्राम पंचायत दुंदावल के गांव पाटका के लोग हमारे साथ हैं। भाई नाम बताओ अपना। मेरा नाम मुन्ना राम है, ग्राम पाटका है, पोस्ट दुंदावल है। अच्छा, जो मौजूदा सरपंच हैं उन्होंने आपके गांव पाटका में कितना विकास कार्य करवाया है? खूब विकास कार्य कराया है। जो कार्य 20 साल में नहीं हुए 5 साल में करा दिए साकर सरपंच ने। अच्छा कार्य किया है। कितने नंबर दोगे आप सरपंच साहब? 100 में से 100% देंगे नंबर देंगे। अच्छा, अब परिसीमन हो गया है, आपका गांव जो है अलग ग्राम पंचायत में जा चुका है। क्या है, अब क्या दिमाग में चल रहा है? अच्छा हुआ है,
बताइए जाके, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया नाली बनवा दी बढ़िया, और अपना सड़क का निर्माण करवा दिया जवाहर सिंह मैडम ने, और उसने जवाहर जाकर सरपंच जी ने बहुत बढ़िया काम किया। दुंदावल ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि जाकिर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमने पूरे गांव के लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ समस्याएं उन लोगों की थी, उन पर क्या जो है आने वाले समय में सरपंच साहब सुधार करेंगे। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मुश्ताक भाई, आप इतनी तेज़ गर्मी में इतनी लू गर्म चलते हो और आप गांव में आए, मेरे गांव में आपका धन्यवाद, और इस P4 मेवात की तरफ, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आपके गांव में हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की है, पानी की बड़ी समस्याएं लोग बता रहे हैं, तो आने वाले समय में आप किस तरीके से अपनी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे? देखो मुश्ताक भाई, पानी की समस्या तो राजस्थान में ही है, क्योंकि मीठा पानी तो है नहीं मेरे गाँव में। अब लोग बागों ने सबने टैंक बना रहे, कुछ मैंने बनवाए, सरकार तरफ से जो टैंक मुझे मिले हैं वो मैंने बनवाए हैं। उनमें पानी डलवाते हैं, पानी मंगाते हैं अगले गाँव से, जो मीठा पानी गाँव का मीठा पानी है, और टैंकर को भरवा के उसमें करते हैं। वो खारा पानी समझ से लोग लगा रखे हैं, अपने पास कार्रवाई कर रहे हैं। अब वैसे मेरे गांव में चम्बल टंकी बन गई है, और सरकार जल्दी इसमें पानी चालू कर देगी। पानी कुछ गांव में तो आ रहा है, स्कूल साइड में पहली तरफ पानी आ रहा है, और जब टंकी जुड़ जाएगी चम्बल के पानी से, तो फिर पानी की दिक्कत मेरे गाँव बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच साहब ने जो पानी के टैंक बनाए हैं वो अपने लोगों को बनाए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो मुश्ताक भाई, मैंने, आप सर्वे कर लीजिए, चाहे वो सैनी समाज हो, जाटव समाज हो, जाट समाज हो, यादव समाज हो, या प्रजापत समाज हो, चाहे मेव समाज हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे कोई बेचारा सक्का हो, मैंने टैंक सबके लिए बनाया। जितनी मुझे बजट सरकार ने दिया है उस हिसाब से मैंने टैंक हर जाति में, हर मतलब धर्म में बनाया है। ये गलत बात है कि मैंने मेरे घर के लिए कुछ बनाया, मेरे घर में टैंक नहीं बनाया, सबके लिए बनाया मैंने। तो आपने देखा होगा, पहले मेरे गांव में आते थे, जो रोड आ रहा बुरजा से, इस पर मतलब गोड़े गोड़े कीचड़ थी, और आप आज देख लीजिए। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कार्यकाल में रोड का इतना अच्छा काम हो जाए, उन्होंने इतने पैसे दिए हैं, इतने काम करा रहे हैं विकास के लिए, और उसकी सोच अच्छी है उनकी काम कराने की, पैसे देने की। बिल्कुल ये बात माननी पड़ेगी। अब से पहले दुंदावल में जो मेन रास्ता था वो बहुत ही ख़राब रास्ता था, उसकी वीडियो हमने पहले कई बार बनाई थी। अब जो है रास्तों की जो है प्रॉब्लम तो इस ग्राम पंचायत के गांव दुंदावल में नहीं है, और तारीफ़ करनी चाहिए, जो विकास कार्य करने के लायक होते हैं तो उनकी तारीफ़ बिल्कुल बनती है। सरपंच साहब, आप 5 साल सरपंच रह चुके हैं, अभी भी आपका जो है टाइम चल रहा है। 2 विधायक आपने देखे हैं, पूर्व विधायक वाजिब अली जी और वर्तमान नगर से विधायक हैं और राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेडम। दोनों में कौन बेस्ट है, किसने ज़्यादा जो है बजट ग्राम पंचायत के लिए दिया है? देखो जी, जवाहर सिंह बेडम से जो मंत्री, गृह राज्य मंत्री जी हैं, उनका टाइम 2.5 साल करीब होया अभी, और वाजिब अली जी रहे हमारे साथ 3 साढ़े 3 साल तक। उन्हें मेरे को पैसा खूब दिया है, और माननीय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी ने मेरे खूब पैसा दिया है। आप देख लो, पाट गांव कितनी कीचड़ थी, पाट गांव की सारी कीचड़ खत्म कर दी माननीय मंत्री महोदय ने, और डबहाल में इतनी कीचड़ थी, कुछ गांव सही हो गया है। एक अलग कॉलोनी जाट भाइयों की वो रह गई, और माननीय मंत्री महोदय ने उसके लिए 12 लाख रुपए दिए। आज काम चालू है, और 10-12 दिन वो काम फ्री हो जाएगा, फिर गाँव में कहीं कोई कीचड़ नहीं रहेगी। डबहावली गाँव में भी पाट गाँव कीचड़ है ही नहीं, मेरे गाँव के कीचड़ है ही नहीं। मेरे गाँव का आपने देखोगे, पहले डेली की वीडियो बना बना के लोग भाई स्कूल से वहाँ तक भेजते थे, सरपंच ला बोला, आज कहीं कोई मेरे गांव में कीचड़ नहीं है ऐसी। अच्छा सरपंच साहब, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, कई लोग कहते हैं कि भाई सरपंच जब विकास कार्य के लिए पैसा लेके आते हैं तो कुछ परसेंटेज का मामला सुनते हैं, क्या ऐसा कोई मामला आपने देखा है? नहीं, मेरे साथ किसी ने सब परसेंटेज लिया आज तक, और न मेरे किसी ने मांगा, चाहे BDO हो, चाहे JN हो, चाहे AN हो, चाहे प्रधान जी हों, चाहे ML साहब हों, चाहे मंत्री जी हों, मेरे से आज तक किसी ने पैसा नहीं लिया। मैं जीने काम कराता हूँ, और ना मैंने सुना कि भाई कोई परसेंटेज लेता है। अच्छा, कुछ विकास कार्य जो रह गए हैं, जो नहीं हुए हैं, आने वाले समय में दोबारा से चुनाव भी होंगे, किस तरीके से आप जो है उन कामों को दुरुस्त करने का प्रयास करेंगे? देखो पत्रकार महोदय, कुछ भाई ऐसे हैं जिनके काम थे, पूरे काम तो किस सरपंच हो नहीं सकते, और जिसने दुनिया बनाई है ना, कुदरत ने पूरी दुनिया, तो शिवराज नाम में तो एक सरपंच 5 साल चुना गया हूँ। अभी टाइम बढ़ा दिया सरकार ने, तो अलग बात है, 7 साल 6 महीने हमारे मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और मौका मुझे मिला है, तो जो भाई मेरे नाराज़ हैं उनके लिए पूरी मदद करूंगा, उनका काम कराऊंगा, उनके विकास का। अच्छा, एक बात और सरपंच साहब, आपके ग्राम दुंदावल में जब हम स्कूल में गए थे तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा था कि भाई जो इस गांव का माहौल है,
बच्चे टैलेंटेड है, पढ़ने की क्षमता है बच्चों में, लेकिन गांव का माहौल शिक्षा की तरफ नहीं है। आप सरपंच हैं, आप क्या प्रयास करोगे कि आपके जो गांव के बच्चे हैं वो शिक्षा की तरफ जाए? मैंने मुश्ताक भाई 2-3 बार गांव में इकट्ठा किया है। सच्चाई अब गांव में ट्राई कर लेना, 2-3 बार गांव में इकट्ठा किया है मैंने। अब भाई इस ओलेक्स वगैरह के काम को, बुरे काम को छोड़ो, अच्छे काम शिक्षा से जुड़ो, इसी से हमारी पार पड़ेगी। शिक्षा है सब कुछ है, नहीं वरना कुछ नहीं है शिक्षा के बगैर। लोग बाग ने काम ओलेक्स का छोड़ दिया है, कहीं कोई जय बिला दुबक छिपक का अलग बात है, कोई कहीं कर रहा हो तो मेरी नज़रों में नहीं है। वैसे ओलेक्स काम मेरे गाँव कर नहीं रहा, लड़के पढ़ रहे हैं, अच्छी परसेंटेज आ रही है। मेरे गांव की बच्ची है सैनियन की, उसकी 94 पॉइंट कुछ बनी है 10वीं में। एक लड़की और है उसकी 82 पॉइंट कुछ बनी है 12वीं में। एक लड़की सम्मी है मेरे गांव का, ये उसकी बच्ची की 76 पॉइंट बनी है 10वीं में। तो मेरे गांव के बच्चे बहुत होशियार हैं। मेरे गांव जो मास्टर है पढ़ाने वाले बहुत होशियार हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मास्टरों को भी, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है मेरे गाँव का। अब मेरे गाँव की 12वीं में 21 या 22 बच्ची और बच्चा फर्स्ट डिवीज़न आए हैं 12वीं में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका कीमती वक्त देने के लिए। आपको पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इतनी गर्म तेज़ हवा में लू में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मौका मिले तो मेरे गांव आप ऐसे आते रह करो, जगह जगह पूछते रह करो गांव के बारे में। तो साथियों, हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जाकर मौजूद थे। उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के सभी गांवों में जो विकास कार्य करवाए हैं या करवाना चाहते हैं, सबके बारे में खुलकर बोला। आप इस वीडियो को अधिक शेयर करें। आपकी ग्राम पंचायत में भी कोई समस्या है तो आप हमें बताएं, कमेंट में ज़रूर आप अपनी ग्राम पंचायत की समस्या रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।